हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कवर से गीता। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पर महिला कलाकार हैं, समकालीन महिला कलाकार हैं जो हैं आपके भारती खेर हैं और माधवी पारेख हैं। और दोनों ही कलाकार ऐसे हैं जिनके जीवन साथी दोनों ही कलाकार थे। तो फिर देखते हैं इनके भारती खेर और माधवी पारेख दोनों ही कलाकार हैं। आप लोग जानते हैं महिला कलाकार, तो आप लोग ज़रूर याद करके जाइएगा। महिला कलाकार के कम से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो महिला कलाकार आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप महिला कलाकार को इसीलिए मैं अलग से ही आपको करा देती हूँ, यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ कि हाँ ये महिला कलाकार है, तो आपको महिला कलाकार याद करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका भारती खेर से। चलिए तो फिर देखते हैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट देखो टाइम से ज्वाइन हो जाया करो फिर, ताकि आपको एकदम स्टार्टिंग से आप लोग को मैटर मिल जाए। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम से आर्टिस्ट से कुछ नहीं पता है, क्या पूछ लिया जाता है कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो आप लोग उसकी सबसे पहले उसकी विशेषताएं याद करो, शिक्षा याद करो, उनकी पेंटिंग्स याद करो। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पे भारती खेर जिनका टाइम पीरियड यहाँ पे 1969 है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? 1969 में हुआ है। और कहाँ पर? लंदन में हुआ है। लेकिन ये पूर्ण रूप से क्या थी? ये भारतीय थी। ठीक है, तो भारती खेर है यहाँ पर, ये इंडियन है। इनका जीवन साथी कौन है? सुबोध गुप्ता। तो सुबोध गुप्ता को तो सभी लोग जानते होंगे, जो एक क्या है, एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं सुबोध गुप्ता। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इसके बाद जब इंडिया में आई थी तो यहाँ पर इन्होंने इनसे शादी कर ली थी, सुबोध गुप्ता से। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये मतलब कितने साल की एज में आई थी? सिर्फ मात्र 23 साल की उम्र में ये भारत आ गई थी और दिल्ली में अपनी कला साधना इन्होंने शुरू कर दी थी भारती खेर ने। ठीक है, तो चलिए तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो मैं आपको जल्दी करा देती हूँ, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे मैं आपको बिल्कुल एकदम धीरे धीरे ही कराती हूँ कि ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको लोग जन्म याद रखना, यहाँ पे 1969 में लंदन में हुआ है। बाकी इनका जीवन साथी सुबोध गुप्ता है। बाकी 23 साल की एज में ये भारत आ गई थी, ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना। बाकी इनकी जो शिक्षा हुई है कहाँ से हुई है? लंदन से इनकी शिक्षा हुई है, प्रारंभिक शिक्षा। अब हम बात करते हैं कि भारती खेर, देखो भारती खेर को यहाँ पर किस रूप में जाना जाता है? भारती खेर को तो वैसे यहाँ पर इनकी जो पहचान होती है, यहाँ पे सुई से नहीं लिखा है, बिंदी। ठीक है, ये बिंदी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बता देते हैं बिंदी लिखा हुआ है, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे भारती खेर ने भारतीय विषयों को ही पेंट किया, लेकिन आज उनकी पहचान वह बिंदी के रूप में की जाती है, जो भारतीय स्त्री का सौंदर्य का प्रतिमान था। यानी कि जो भारती खेर यानी जब इंडिया आई थी, तो यानी कि उन्होंने एक लेडी को देखा था, तो वो बिंदी लगाई थी यहाँ पर, उससे वो बहुत प्रभावित हुई थी। तो यहाँ पर उन्होंने एक भारतीय की सौंदर्य, जो भारतीय स्त्री की सौंदर्य का जो प्रतिमान होती है, उसको यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शित किया था। ठीक है, तो ये चीज़ है कि यहाँ पर भारती खेर ने भारतीय विषयों को ही पेंट किया था, लेकिन आज उनकी पहचान कहाँ से? बिंदी के रूप में की जाती है। तो ये कलाकार जो अपनी कलाकृतियाँ बनाती थी, अधिकतर अपने बिंदी का ही प्रयोग करती थी, जो नॉर्मल जो भारतीय स्त्रियाँ लगाती हैं बिंदी, उसका। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदी को वे एक क्या मानती हैं? तीसरी आंख मानती हैं। भारती खेर जो है बिंदी को क्या मानती हैं? वो तीसरी आंख मानती हैं। इसके अलावा देखते हैं कि पेंटिंग के अलावा देखो भारती खेर सिर्फ एक में ही ये सिद्धस्त नहीं थी, ये बहुत सारे में से थी। इंस्टॉलेशन भी जानती थी, फोटोग्राफी की थी, डिजिटल में भी, सभी में जानती थी। इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे पेंटिंग के अलावा उन्होंने पशुओं को, विशेष रूप से हाथी के फाइबर में जो शिल्प बनाए हैं, उनमें भी बिंदी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने पिक्चर्स भी डाल रखी हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो पिक्चर्स यहाँ पर हैं हाथी, ठीक है, हाथी वाली दिखा देते हैं कि ताकि उन्होंने भी मतलब बिंदी का आप लोग देख सकते हैं कि मतलब जो है भारती खेर यहाँ पे देखो बिंदी का बिल्कुल अधिकतर यूज़ करा हुआ है। हर पेंटिंग्स में सीरीज भी बनाई है, तब भी उन्होंने बिंदी का अधिकतर यूज़ करा है। इसके अलावा यहाँ पर इंस्टॉलेशन भी कार्य किए थे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर जो बिंदी का यूज़ करा है। देखो यहाँ पर ये वाली जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये वाली, ठीक है, ये हाथी है जो आपका फाइबर में बना हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी बिंदी का इन्होंने यूज़ किया है, मतलब कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पेंटिंग का जो नाम है, इस इंस्टॉलेशन मतलब जो बनाया है, यहाँ पे मूर्ति शिल्प, उसका नाम है द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट्स ओन। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ पर इसको, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये वाली पिक्चर्स ले रखी है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पर आपको साथ साथ में पेंटिंग्स भी बताती जा रही हूँ कि बिंदी का आया है, तो साथ साथ में बता देती हूँ। देखो यहाँ पर आप लोग ये वाली पिक्चर्स भी देख सकते हैं, ये भी आपकी यहाँ पर ये द रिंग पैंथर हो जाएगा। देखो, ठीक है, चलिए ये हो गया है
ये पिंक पैंथर है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर, ये तो आपका हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर इतना तो आपको पता हो गया कि मतलब बिंदी का कैसे यूज़ करती थी, ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि वो इन्होंने शिल्पों में, यानी कि इन्होंने शिल्पों में यहाँ पे शीशे का भी प्रयोग किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंस्टॉलेशन में सिर्फ यहाँ पर धातु का यूज़ करा हो, फाइबर का यूज़ करा है, इन्होंने इसके अलावा यहाँ पर शीशों का भी प्रयोग किया है अपने शिल्पों में, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये किस रूप में जानी जाती है भारती खेर, तो बता देते हैं ये पेंटिंग के रूप में, शिल्पकार के रूप में, फोटोग्राफी एंड डिजिटल आर्ट एंड इंस्टॉलेशन के आर्टिस्ट के रूप में भी जानी जाती हैं। अब देखो जीवन साथी सुबोध गुप्ता है इंस्टॉलेंट, मतलब इतने बड़े इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं, तो देखो इंस्टॉलेशन के तो बारे में जानती होंगी, है ना। तो ये चीज़ हो ही जाता है, जब साथ में कोई रहता है तो उसी का ही थोड़ा सा प्रभाव आ ही जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर, बाकी ये आप लोग देख सकते हैं कि इतनी कम एज में इन्होंने मतलब इतने सारे लोग में मतलब इतने सारे इसमें इतनी सिद्धि प्राप्त कर रखी थी, किसने, भारती खेर ने। अब हम देखते हैं यहाँ पर इनका इंस्टॉलेशन कार्य, तो इंस्टॉलेशन कार्य देखो इनका कौन सा है। यहाँ पे ज़्यादातर इंस्टॉलेशन कार्य कैसा करती थी, ये घरेलू सामान का भारती ने अपने इंस्टॉलेशन में बहुअर्थी प्रयोग किया है। यानी कि जो घर में जो सामान होते हैं उनमें इंस्टॉलेशन का अधिकतर यूज़ किया है किसने, इंस्टॉलेशन वर्क ने, भारती खेर ने। तो भारती खेर ने अपने इंस्टॉलेशन वर्क में यहाँ पे घरेलू सामान को ज़्यादातर अधिक दिखाया है, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन वर्क है उनके कौन कौन से हैं, तो इनके इंस्टॉलेशन वर्क देखते हैं यहाँ पर। इन योर एब्सेंस है, अभी यहाँ पर इनकी भी ये वाली पेंटिंग दिखा देते हैं, आप लोग को और समझ में आ जाएगा। एन एब्सेंस ऑफ असाइनेबल कॉज है, ठीक है, एन एब्सेंस ऑफ असाइनेबल कॉज हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको तो दोनों ही ज़रूर याद रखिएगा। इन योर एब्सेंस वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एन एब्सेंस ऑफ असाइनेबल कॉज हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे ज़्यादा ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। दो तो आप लोग इसको रट लीजिए भारती खेर की, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पिछले दिनों, देखो अब हम बात करते हैं, देखो ये वाला आपको, देखो जब मैं टेस्ट सीरीज करा रही थी तो आपको ये वाला देखो क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे पिछले दिनों यहाँ पे एब्सोल्यूट बोट का जो कंपनी है, इन्होंने भारती खेर और सुबोध गुप्ता को अपनी जो बॉटल है, ठीक है, तो यहाँ पर उसका इंस्टॉलेशन करने का इनको अवसर दिया था। इसके अलावा देखो भारतीय की अगर हम बात करते हैं तो ये पहली कलाकार थी, जो भारती खेर हैं, ये मतलब भारतीय की अगर हम बात करें, ये पहली कलाकार थी जिनको ये इंस्टॉलेशन वर्क मिला था इस वाली कंपनी का, ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ पर इन्होंने जो कलाकार हैं, पश्चिमी कलाकार हैं, वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं, उन्होंने तो ये काम किया था, लेकिन भारतीय थी, जो भारत की सबसे पहले जो कलाकार थी वो कौन है, यहाँ पे भारती खेर और सुबोध गुप्ता हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे कौन सी, याद रखिएगा कौन सी कंपनी, एब्सोल्यूट वोडका कंपनी में इन्होंने यहाँ पे भारती खेर और सुबोध गुप्ता को अपनी बॉटल का इंस्टॉलेशन करने का अवसर दिया था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि वे पहले भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने ये काम दिया था। इससे पहले यहाँ पे एंडी वॉरहॉल सहित यहाँ पे कई नामी पश्चिमी कलाकार ने इस कंपनी के आमंत्रण को अपने माध्यमों में काम कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय की अगर बात करें तो ये प्रथम थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पश्चिमी कलाकारों ने इसके अलावा काम किया है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी बात करते हैं कि इस कंपनी के आमंत्रण पर अपने माध्यमों में काम ये कर चुके हैं, मतलब यही जो पश्चिमी कलाकार हैं, ये कोई मात्र व्यवसाय का मतलब, यानी कि जो इन्होंने ये वाला इंस्टॉलेशन जो बनाया था, कौन सा, ये एब्सोल्यूट वोडका वाला जो बनाया था, इन्होंने ये कोई ऐसा नहीं था कि सिर्फ इसी का पूरा मतलब एडवर्टाइजमेंट करना था, ऐसा इन्होंने इंस्टॉलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया था। इन्होंने एब्सोल्यूट वोडका में जो इंस्टॉलेशन वर्क किया था, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया था। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि ये कोई मात्र व्यवसाय का विज्ञापन न होकर एक कलाकार की अभिव्यक्ति थी, यानी कि जो भाव हैं उसकी, यानी कि जो है उसकी अभिव्यक्ति थी। भारती खेर ने उसका नाम जो दिया था, जो इंस्टॉलेशन वर्क है उसका एब्सोल्यूट खेर नाम दिया था, ठीक है। उन्होंने एब्सोल्यूट वोडका नहीं, जो यहाँ पर भारती खेर ने जो उसका नाम दिया था वो कौन सा दिया था, एब्सोल्यूट खेर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको जितना समझाया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब तक समझ ना जाए तब तक मेरा पढ़ाना ही व्यर्थ है, ठीक है। तो आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए।
तो अब हम बात करते हैं इनकी जो प्रमुख कलाकृति हैं। अभी तो आपने देखा इनका इंस्टॉलेशन वर्क, अब हम इनकी देखते हैं यहाँ पे एक प्रमुख जो कलाकृति हैं वो कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ मैंने अभी बताया था, द स्किन स्पीकिंग ए लैंग्वेज नॉट इट्स ओन, ये वाला मैंने अभी हाथी वाला आपको दिखाया था, ये वाली पिक्चर दिखाई थी, बिल्कुल वही वाली पिक्चर है जो इसकी 2006 में ये बनाई गई है। सुपरनोवा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बाकी अभी मैंने इंस्टॉलेशन बताया था, इन योर एब्सेंस है, यहाँ पर बताया था इन योर एब्सेंस है, उसको याद रखिएगा, एंड एब्सेंस ऑफ असाइनेबल कॉज, ठीक है, ये दो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये वाले भी ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सुपरनोवा हो गया। एक है यहाँ पे मैसेंजर है जो 2011 में बना है, अ लाइन थ्रू स्पेस एंड टाइम्स, ठीक है, ये वाला भी है। रिविल द सेक्रेट्स दैट यू सीक, ठीक है, ये ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द हॉट विंडस, ठीक है, विंड्स है, सॉरी विंड्स मतलब हवा, ठीक है, द हॉट्स विंड्स ब्लो फ्रॉम द बेस्ट, ठीक है, ये आपका 2011। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ये आपका एंड ऑल द वाइल, देखो ये वाली भी पिक्चर्स मैंने लगा रखी है, इसको भी देखते हैं यहाँ पर, एंड ऑल द वाइल, ठीक है, वाइल द बेनोवलेंट, ठीक है, ये आपकी है बेनोवलेंट स्लेप्ट है, ये 2008, ये वुड में फाइबर और यहाँ पर कॉपर का इन्होंने इसके अलावा भी और भी माध्यम का यूज़ करा है, वुड, फाइबर, ग्लास और कॉपर का भी इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 6 वुमेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली, आप उसको ज़रूर याद रखिएगा, जो 2014 से 15 में इन्होंने बनाया था, जिसमें पीओपी और वुड और पेस्ट उसका यूज़ करा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखने मेटल का यूज़ करा है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड है, मदर एंड चाइल्ड पे तो बहुत लोगों ने बनाया है, तो उसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे 2015 ये मिक्स मीडिया में बना हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 डेसिमल पॉइंट्स, ये वाली भी आपकी पिक्चर्स है, आप लोग को उसको भी दिखा देते हैं। बस आप लोग को अभी तैयार करिए, अभी आपको सारी पिक्चर्स दिखा देते हो, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी कि भारती खेर ने किस तरीके से ये पिक्चर्स बनाई थी। तो यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट्स ऑफ ए मिनट, ऑफ ए सेकेंड, ऑफ ए डिग्री, ठीक है, ये चीज़ बनाया है 2014 में बनाया है, ये वुड, मेटल और ग्रेनाइट में ये बना हुआ है। हंग्री डॉग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हंग्री डॉग को भी ज़रूर याद रखिएगा। देखो जितने भी समकालीन कलाकार हैं, देखो आपको मैंने सारी पेंटिंग बता दी है, इसमें से आपको क्या याद रखना है, हंग्री डॉग ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 6 वुमेन है, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। बाकी ये आपका है 3 डेसिमल भी ऐसे करके भी दे सकता है, और यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ ए मिनट ऐसे करके भी दे सकता है, या आपका दे सकता है ऑफ ए डिग्री वाला, कैसे भी दे सकता है, तो आप उसको पूरा ही याद करिएगा, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपको पूरा है। मैसेंजर है, सुपरनोवा, द स्किन स्पीकिंग ए लैंग्वेज आपका नाइट्स वाला है, ठीक है, सॉरी नॉट इट्स ओन। बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट बात करते हैं ये वाला। देखो यहाँ पर जितने भी समकालीन कलाकार हैं, ये तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि वर्तमान में ये कहाँ रहते हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ के कलाकार हैं, तो आपको बताना है, तो बता सकते हैं। जैसे कि भारती खेर है, तो भारती खेर का बता देते हैं यहाँ पे, वर्तमान में भारती खेर कहाँ रहती हैं, गुड़गांव हरियाणा में अपने पति सुबोध गुप्ता के साथ रहती हैं, ठीक है। तो भारती खेर का पूरा कंप्लीट हो गया, तो फिर से कमेंट करके फिर से बता दीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं। चलिए तो अब हम देखते हैं इनकी पेंटिंग्स के बारे में, देखते हैं एब्सोल्यूट भारती खेर, जो आपकी कौन सी थी, वोडका वाली, ठीक है, एब्सोल्यूट वोडका वाली, जो कंपनी ने इनको यहाँ पर अवसर दिया था यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए। तो यहाँ पर एक बॉटल के लिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन वर्क दिया था, यहाँ पे एब्सोल्यूट वोडका की कंपनी ने दिया था। तो ये जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो बनाया है किसने, भारती खेर ने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, एब्सोल्यूट भारती खेर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ हो गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन सी एब्सोल्यूट भारती खेर है, ये बनाया है इन्होंने, भारती खेर ने बनाया है, और यहाँ पर सुबोध गुप्ता, ठीक है, दोनों ने ही बनाया है, लेकिन उन्होंने जो नाम दिया था वो क्या नाम दिया था, एब्सोल्यूट भारती खेर नाम दिया था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ये वाली, देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंस्टॉलेशन, यहाँ पर व्यू भारती खेर है, यहाँ पर मैटर एग्जीबिशन एट द आपका, सॉरी एक मिनट, हाँ ये 2016 में बनाया है, ठीक है, ये आपका वन कवर आर्ट गैलरी में बना है एट द, ठीक है, गैलरी इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पर सबसे पहले ये बात रखना कि एक इंस्टॉलेशन है, आपको ज़्यादातर यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर ये वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली, तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली, ठीक है। तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर
ये वाली है आपकी कौन सी हो जाएगी, ये इंस्टॉलेशन व्यू भारती खेर है मेटल एग्जीबिशन एट द ये भी आपका वो हो जाएगा वैनकूवर आर्ट गैलरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं ये वाली जो इंस्टॉलेशन है। ठीक है, इसको भी आपको मैं बता देती हूँ। अभी जो मैंने इंस्टॉलेशन एक वर्क बताया था ये वही वाली है, ये जो है आपकी याद कर लेना, इस पे लिखा हुआ नहीं है तो बता देते हैं यहाँ पर। एक मिनट शुरू से बता देती हूँ। यहाँ पर ये वाली हो जाएगी एन एब्सेंस ऑफ, एक मिनट, एब्सेंस, ठीक है, एन एब्सेंस ऑफ असाइनेबल, ठीक है, असाइनेबल ये हो जाएगी आपकी कॉज। ठीक है, ये चीज़ अभी मैंने बिल्कुल बताया था ना, एन एब्सेंस ऑफ असाइनेबल कॉज हो जाएगी, यानी कि आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया था, 2 इंस्टॉलेशन बताया था, इन योर एब्सेंस और ये आपकी एन एब्सेंस ऑफ असाइनेबल कॉज। आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा, 2 बताए थे ना मैंने, इसके बाद वोडका से पहले पढ़ाया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और एक है यहाँ पर इन योर एब्सेंस। ठीक है, ये 2 आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक मैंने आपको पढ़ाया था, इनका वर्क पढ़ाया था, ये भी आप लोग देख सकते हैं, हंग्री डॉग। तो यहाँ पर हंग्री डॉग देख सकते हैं, ये भी आपका भारती खेर का है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हंग्री डॉग, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो जाएगा हंग्री डॉग। यहाँ पर ईट डर्टी रटिंग, ठीक है, पुडिंग, ठीक है, यहाँ पर ये 2004 में बनाया है। ठीक है, ये फाइबर ग्लास और प्लास्टिक से ये बना हुआ है, ये जो आप पिक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप पिक्चर देख सकते हैं, ये आपका फाइबर ग्लास और प्लास्टिक। चलिए तो नेक्स्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पूरी पिक्चर नहीं दिख रही है तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं, आप लोग पूरी पिक्चर्स देख सकते हैं। तो लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर इनका जो मतलब पूरी जो है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर ये जो है भारती खेर का, ये है यहाँ पर कौन सा, लेडी विद एयरमैन, जो आपका 2012 में बना है। ये आपका रेजिन, ग्रेनाइट, वुड, फर एंड लेदर, यहाँ पे एंड सिरामिक, तो ये इसके यहाँ पर इन्होंने यूज़ करके बनाया है भारती खेर ने। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग पिक्चर्स पूरी देख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर जो बिंदी है ये भी आपका इंस्टॉलेशन वर्क है, ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिंदीज ऑन पेंटेड बोर्ड पर बनाया है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, ये आपका इंस्टॉलेशन वर्क है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कॉन्फेस है, तो इसको डिटेल्स में इन्होंने बनाया, तो यहाँ पे कॉन्फेस हो जाएगा, जो आपका 2009 से 10 के बीच में बनाया है। नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोग ये वाला भी इंस्टॉलेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला भी बनाया है, यहाँ पे द डीप रूम है, ये आप लोग पूरा देख सकते हैं डीप रूम। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर भारती खेर का ये वाला भी है, द हॉट विंड्स, जो अभी मैंने आपको बताया था विंड्स वाला, अभी आपको दिखाया था ना ये वाला, द हॉट विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था, तो बिल्कुल ये वाला द हॉट विंड्स ब्लो फ्रॉम द वेस्ट है, जो 2012 में बना है। ठीक है, मैंने अच्छा वहाँ पर 2011 लिख गया था, चलिए 2012 लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे 2012 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये भी आपका इंस्टॉलेशन वर्क है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मिसेस हीरा मून है, और एक यहाँ पर आपका आर्यन सिस्टर्स हैं। ठीक है, ये है एक आपकी आर्यन सिस्टर है, एक आपका है मिसेस हीरा मून है। ठीक है, तो हीरा मून दोनों ही याद रखिएगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है, ये 2 वाला है तो इसको भी याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे है एनिमस मुंडी है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये वाली, ये भी भारती खेर की हो जाएगी। ये पिएटा है, ये भी भारती खेर की हो जाएगी। कल ही तो मैंने आपका पिएटा का शॉर्ट्स भी बनाया है, तो यहाँ पर इसको भी देखिएगा। चलिए तो यहाँ पर है ये आपका इंस्टॉलेशन वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी आपका भारती खेर का है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी आपको मैंने बिल्कुल अभी अभी बताया था, ये वाली पिक्चर बताई थी कि नहीं, बताइएगा ये कौन सी है। अभी आपको मैंने बताया था ऑल द, देखो अभी बताया था मैंने, ये वाली बताई थी, एक पिक्चर बताई थी, एंड ऑल द वाइट द बेनोवोलेंट स्लेप्ट। ठीक है, ये बताई थी मैंने अभी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर भारती खेर की है, ऑल द वाइट, ऑल द वाइल, सॉरी, ऑल द वाइल एल द, एक मिनट, चलिए तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा, यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, एंड ऑल द वाइल द बेनेवोलेंट आपका स्लेप्ट। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरी है यहाँ पर भारती खेर की, ये भी आप लोग याद रखिएगा, वैरियर विद क्लोक एंड शील्ड। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है,
ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये वाली एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इंस्टॉलेशन वर्क अधिकतर पूछ लिया जाता है, जैसे टफ क्वेश्चन हो जाते हैं तो ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा जो जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर, इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है यहाँ पर चलिए। तो यहाँ पे है आपका एल्गोरिथम, ठीक है, ये आपका है एल्गोरिथम एंड क्लैरिटी है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एल्गोरिथम फॉर योर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, बाकी आप लोग ने देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे द वॉक ट्री, ठीक है, 1 मिनट, चलिए यहाँ पर है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे द वॉक ट्री है जो 2009 में बना है, ये आप लोग यहाँ तक देख सकते हैं, मतलब इसको जूम करके यहाँ पर दिखाया हुआ है, 2009 में यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर्स में, ठीक है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सा, ये भी आपका जूम करके इसमें बनाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे द कौन सी हो जाएगी आपका, ये वाली द आपका सिमेरा, ठीक है, जो आपका 2016 में ये बनाया है, और ये हो जाएगी डार्क मैटर, ये हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तो मैंने ये वाली अभी बताई थी, ये वाली देखो, ये पिक्चर अच्छा पहले भी आ गई है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भारती खेर की ये वाली पिक्चर है, एन एब्सेंस ऑफ असाइनेबल कॉज, जो 2007 में ये बनाई है। ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली पिक्चर। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे भारती खेर की है, भारती खेर की ये जो अभी आपको मैंने ये भी आपको दिखाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर द स्किन स्पीक्स इज ए लैंग्वेज नॉट ए इट्स ओन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पिंक पैंथर वाला, इसको भी देख लेते हैं, ये आप लोगों ने देख ही लिया है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं माधवी पारेख, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही छोटा सा है, तो आप लोग इसको देखिएगा। माधवी पारेख, देखो माधवी पारेख, बाकी देखो मैंने आपको करा दिया है, सुबोध गुप्ता अभी मैंने आपको नहीं कराया है, सुबोध गुप्ता भी आपको करा दिया जाएगा। देखो माधवी पारेख के बारे में पढ़ते हैं, ये एक महिला कलाकार है, ये तो पता ही है। 1942 में इनका जन्म हुआ है, और कहाँ पर, गुजरात में जन्म हुआ है। और इनका जीवन साथी कौन हो जाएगा, मनु पारेख। तो मनु पारेख को मैं आपको पढ़ाऊंगी कल, तो मनु पारेख को भी ज़रूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। और इन्होंने देखो ये जो है माधवी पारेख, माधवी पारेख देखो नाम भी कितना मिलता जुलता है, माधवी पारेख, मनु पारेख। तो माधवी पारेख ने यहाँ पे 15 साल की उम्र में इनसे क्या विवाह कर लिया था, मतलब खुद नहीं कर लिया था, पेरेंट्स ने करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे 15 साल की उम्र में विवाह इनका हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इनकी कला में, देखो इनकी विशेषता क्या है, जो आपकी माधवी पारेख हैं उनकी विशेषता क्या है कि इनकी कला में लोक कला, आदिम जनजातियों की कला एवं बच्चों की कला को पहचाना जा सकता है। यानी कि इनकी कला की ये विशेषताएं हैं कि मतलब लोक कलाओं को अब देख सकते हैं, और आदिम जनजातियों की कला को भी देख सकते हैं, और जो बच्चों की कला होते हैं वो भी आप इनके चित्रों में देख सकते हैं, किसके, माधवी पारेख में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि इनके चित्रों को देखकर, मतलब जो इनके चित्रों को देखकर भूरी बाई की जो याद आ जाती है। भूरी बाई कौन है, तो भूरी बाई मध्य प्रदेश की एक क्या है, एक आदिवासी चित्रकार हैं, जो यहाँ पर इनके चित्रों में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो माधवी पारेख हैं, माधवी पारेख ने इन्होंने अपनी पेंटिंग, ठीक है, माधवी पारेख ने अपनी पेंटिंग 1960 में बनाना शुरू किया था, जबकि इनकी पहली बेटी माँ बनने को थी। यानी कि जो इनकी, आप खुद सोचिए कि मतलब कितना लेट काम इन्होंने मतलब करना शुरू किया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी स्टार्टिंग से ही करती हैं तो कला शिक्षा के लिए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपना काम जो जारी रखा था, बाद में करा था, उसके बाद करा था आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतने मतलब लेट में इन्होंने ड्राइंग करना शुरू किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब उनकी पहली बेटी थी जो मतलब माँ बनने को थी, उस टाइम में इन्होंने काम शुरू किया था, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर 1968 में यहाँ पे माधवी ने पहली बार कोलकाता बिरला अकादमी में अपना काम का उन्होंने प्रदर्शन किया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 1973 में इन्होंने केमोल्ड आर्ट गैलरी में अपना पहला एकल प्रदर्शन किया। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि 1973 में, और कहाँ पर, केमोल्ड आर्ट गैलरी में अपना पहला एकल प्रदर्शन किया था, ठीक है। आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, बाकी नेक्स्ट देखते हैं कि माध्यम इनका कौन सा है। जो माध्यम है
इनका तैल रंग हो जाएगा, जल रंग हो जाएगा, एक्रेलिक रंग हो जाएगा। देखो इन्होंने वैसे तैल रंग में भी काम किया है, जल रंग में भी काम किया है, एक्रेलिक में भी काम किया है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी इन्होंने मतलब जो है इनकी कैसी शुरुआत हुई है, उन्होंने पारंपरिक लोक कला शैली की पेंटिंग की शुरू की, यानी कि जो उनकी शुरुआत थी यहाँ पे पारंपरिक लोक कला शैली में पेंटिंग की शुरुआत इन्होंने की है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इनका बस पुरस्कार, बस आपका खत्म। बाकी उसके बाद हम देखते हैं इनकी पेंटिंग सीखते हैं। चलिए तो यहाँ पे पुरस्कार देखते हैं 1979। देखो यहाँ पर सही से नहीं लिख रखा है, बता देती हूँ। 1979 में इनको ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। बाकी पूरा मैंने माधवी पारिक का बता दिया है, आप लोग याद करिएगा। भारती खेर का पूरा बता दिया है, विशेषताएं बता दी हैं, इंस्टॉलेशन वर्क बता दिया है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं इनकी पेंटिंग्स को। चलो नीचे से शुरू कर देते हैं तो आपका और जल्दी से खत्म हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे ये वाली जो पेंटिंग्स आप लोग देख नहीं, अभी आप लोग को नहीं दिखा रहे हैं, अभी आपको बाद में दिखाएंगे। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे थ्री ब्रदर्स हैं, थ्री ब्रदर्स विद एनिमल। ठीक है, थ्री ब्रदर्स विद एनिमल है, 2007 में ये बनाया है माधवी पारिक ने। अब देखो कैसी ये पेंटिंग दिखती है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखो, अब बच्चे मन में सोच रहे होंगे, स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ऐसे तो हम भी बना सकते हैं, हम क्यों नहीं फेमस हो गए, है ना। चलिए तो ये चीज़ है, सबकी अपनी अपनी खूबी अलग ही होती है। चलिए तो बात करते हैं, वैसे ये अच्छा लग रहा है, पेंटिंग तो अच्छी है। चलिए तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये कौन सी हो जाएगी आपकी, थ्री ब्रदर्स विद एनिमल हो जाएगा। यहाँ पे थ्री ब्रदर्स दिख रहे हैं, चलिए हाँ थ्री ब्रदर्स हैं। चलिए ये एनिमल कौन सा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सा एनिमल है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं गुरु है, माधवी पारिक का हो जाएगा। 1961 में ये बना हुआ है, तो आप लोग गुरु को देख सकते हैं। देखो गुरु तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट ऑफ भूपेन खक्कर है, जो 2017 में बनाया है किसने, माधवी पारिक ने। ठीक है, तो ये आपका पोर्ट्रेट ऑफ भूपेन खक्कर को देखते हैं। भूपेन खक्कर कैसे लग रहे हैं, भूपेन खक्कर तो सभी लोग जानते हैं ना। चलिए तो ये भूपेन खक्कर हैं, तो ये भूपेन खक्कर को बनाया है इन्होंने 2017 में। चलिए तो अब बात करते हैं 2005 में दुर्गा, तो दुर्गा को देखते हैं, दुर्गा कैसी लग रही हैं। चलिए तो माधवी पारिक ने बनाया है दुर्गा को, तो 2005 में बनाया है, तो ये दुर्गा है। दुर्गा तो मुझे कहीं नज़र आ नहीं रही है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है दुर्गा। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं ये हैं। चलिए तो आपका ये समझ में आ गया, ये वाला। चलिए तो ये चीज़ हो गया है, बाकी आप लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे दुर्गा, आप लोग पूरी पिक्चर देख सकते हैं, इनके जिनके हाथ हैं, यहाँ पे इतने सारे हाथ हैं, ये लोग सब मतलब पूरा कंपोजिशन बनाया है दुर्गा का। चलिए तो यहाँ पे दुर्गा मतलब वैसे अच्छी बनाई है वैसे, है ना। चलिए मुझे तो अच्छा लग रहा है। पिक्चर्स भी ऐसे बनाने की भी कला होती है ना, सबकी अपनी अपनी कला अलग होती है। यहाँ पे कोई किसी को कुछ और दिखता है, किसी को तो ऐसी कला करने में भी कोई आसान बात थोड़ी नहीं है, ये भी टफ होता है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे लास्ट सपर। देखो लास्ट सपर भी यहाँ पे 2021 में बनाई है, माधवी पारिक ने बनाई है लास्ट सपर। ये आज की कला है, ये 21वीं शताब्दी की है। चलिए तो यहाँ पे लास्ट सपर को देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखो इन्होंने 12 हिस्से को भी दिखाया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो बताने हैं यहाँ पर लास्ट सपर, तो लास्ट सपर को बनाया है यहाँ पर माधवी पारिक ने, तो उसको भी याद रखिएगा। बाकी हम देखते हैं गॉडेस को देखते हैं, गॉडेस को कैसे बनाया है माधवी पारिक ने। तो यहाँ पे गॉडेस हैं, यहाँ पे गॉडेस को आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो गॉडेस हैं, यहाँ पे गॉडेस देख सकते हैं। अब दिखाई दे रहा है, मैंने देखा कि पिक्चर्स है कहाँ, गॉडेस मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा तो इतने बड़े थे, तो आप लोग ऐसे करके देख सकते हैं, पूरी गॉडेस आपको दिखाई दे रही है पिक्चर, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कौन सी, मैन कैरिंग ए बर्ड। तो मैन कैरिंग ए बर्ड, देखिए मैन कैरिंग कौन सी बर्ड लेकर जा रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं। अच्छा ऐसे करके ले जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैन कैरिंग ए बर्ड है, तो मतलब ऐसे तो लेकर नहीं जाएगा बेचारी, तो उसकी टांगे ही टूट जाएंगी। चलिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये चीज़ पिक्चर है मैन कैरिंग अ बर्ड। चलिए तो ये चीज़ हो गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर तीन दरवाज़ा, ये तो एकदम नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है कि भूतों वाला हो, तीन दरवाज़ा। चलिए तो यहाँ पर तीन दरवाज़ा है, यहाँ पे 2019 में बनाया है माधवी पारिक ने, तो यहाँ पे तीन दरवाज़ा। अच्छा ये तीन दरवाज़ा मुझे तो एक ही मतलब है कि यहाँ पे, अच्छा ये तीन दरवाजे बने हुए हैं, 1 2 3। अच्छा तो इसको यहाँ पर बोला है, यहाँ पर तीन दरवाज़ा है, ये माधवी पारिक का हो जाएगा, जो 2019 में बनाया है। अब सी गॉड को भी देखा, अभी गॉड को देख लिया, अब सी गॉड को भी देख लेते हैं। तो चलिए तो सी गॉड को देखते हैं, यहाँ पे माधवी पारिक का है, तो यहाँ पे सी गॉड को देखते हैं, यहाँ पर सी गॉड है। चलिए तो यहाँ पर सब लोगों ने सी गॉड को नहीं देखा है, तो यहाँ पर सी गॉड को देख सकते हैं सभी लोग। देखो यहाँ पे सी गॉड है, तो आप लोग सी गॉड को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एट प्ले है, 1991 में ये बनाया है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, एंड
बिल्कुल ये है भी आपकी माधवी पारिक की, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एट प्ले। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको पूरा करा ही दिया है, तो सब लोग आज को याद रखिएगा। चलिए, तो सी गॉड मैं इसमें बता देती हूँ कि 3 दरवाज़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ पर। और मैन कैरिंग ए बर्ड है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गॉडेज लास्ट सपर इंपॉर्टेंट है। दुर्गा ठीक ठीक है। एंड भूपेन कक्कड़ ये भी ठीक ठीक है। गुरु है ये भी नहीं। यहाँ पर ये है थ्री ब्रदर्स विद एनिमल है, ये वाला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आपको पूरा मैंने बता दिया है, बाकी किस लिए जानी जाती हैं किस लिए नहीं जानी जाती हैं पूरा आपको मैंने करा दिया है। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको तैयार करिएगा, बहुत बढ़िया से तैयार करिएगा। देखो, आपको मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि आप लोग का सिलेक्शन रुके ना, और मैं चाहती हूँ कि आपको पूरे आर्टिस्ट, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चाहे बस ये है कि जितना मैटर देती जाऊँ, बस आप लोग उसको लर्न करिएगा। देखते हैं कि कैसा सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होगा, पक्का होगा। मैं आपको एक एक पॉइंट दूंगी, एक भी क्वेश्चन आपका एक भी एग्ज़ाम से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, पूरी तैयारी करने की गारंटी मेरी है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मतलब सिलेक्शन वो क्या कहते हैं, बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में पड़े हैं, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इजी क्वेश्चन आएंगे, कम से कम आपके 80 क्वेश्चन इजी आने वाले हैं। 80 से 90 क्वेश्चन आपके इजी आएंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। मेरिट जो आपकी रुकती है ना, वो आपकी सिर्फ 10 या 15 नंबर से रुकती है। और जो बहुत लोग सोचते हैं ना कि ये टफ चैप्टर है, इसको छोड़ दें, तो वही आपके मेरिट बनाएंगे। अगर आपको सिलेक्शन चाहना है ना, अगर आपके मन में है कि हाँ सिलेक्शन चाहना ही चाहना है, लेना ही लेना है सिलेक्शन, तो आप ये चीज़ मन में बात निकाल दें कि ये टफ चैप्टर है, इसको छोड़ देते हैं। आप किसी भी टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके 100 नंबर लाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसको बात को याद रखिएगा। ठीक है, ना ही 105 नंबर लाने से आपका सिलेक्शन होगा, कम से कम 110 प्लस लेकर आएंगे तभी आपका सिलेक्शन है। ठीक है, और ये भी मत सोचिए कितनी मेरिट हाई जाएगी, 117 जाएगी, 118 जाएगी, 120 जाएगी, बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। ऐसी भी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर कभी जा सकती है तो 110 प्लस जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। बाकी टेंशन लेना थोड़ा कम करें, और बाकी इजी क्वेश्चन पर भी ध्यान दें। ऐसा नहीं है इजी क्वेश्चन को ही टफ बना देते हैं और आप लोग गलत कर देते हैं कि अरे ये नहीं, ये तो गलत हो गया, सॉरी, ये तो ये होना चाहिए। तो ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। ठीक है, तो चलिए, तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा, बाकी पढ़ते रहिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू एवरीवन। और जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक तो ज़रूर करिएगा, बिना कहे लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू अगेन।